कैरियर स्किल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस एनसीईआरटी से हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांस से बने पुल हमारे असम में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को पार कर जाते हैं। ये बांस के पुल बने हुए हैं असम में, जहाँ पानी लगा रहता है। बच्चे इसी के रास्ते से स्कूल जाते हैं, इसके ऊपर से। और ये देखिए, एक हाथ में किताब पकड़े हुए, एक हाथ से ये बांस को पकड़े हुए। लद्दाख के बच्चे कैसे आते हैं? लद्दाख के बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्राली का उपयोग करते हैं नदी में। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई एक लोहे की रस्सी होती है। नदी के पार जाती हुई एक लोहे की रस्सी होती है मजबूत। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ये जो रस्सी होती है लोहे की, ये कस के पेड़ों से बंधी रहती है या बड़े बड़े पत्थरों से बंधी रहती है। ट्राली ट्राली यहाँ ये जो ट्राली है, ये लकड़ी से बना हुआ झूला है, इसको ट्राली कहते हैं। पुल्ली की मदद से हम इस रस्सी पर सरकती है। ये पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है, पुल्ली लगी हुई है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। 4-5 लड़के इस ट्राली में बैठ के नदी के उस पार चले जाते हैं। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ये सामान्य जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे लोहे, ईंट और सरिया सीमेंट से बने हुए पुल होते हैं। केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। केरल के कुछ भाग में जहाँ नदी पार करने के लिए बच्चे नाव का प्रयोग करते हैं, वो छोटी नाव होती है, उसे वल्लम कहते हैं। ऊँट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग की जाती है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। राजस्थान के जो बच्चे हैं ऊँट गाड़ी की सहायता से स्कूल जाते हैं, उस पर बैठ के। मैदानी इलाके का एक गांव। मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। तेज़ धूप या बारिश होती है तो हम अपनी छतरी खोल लेते हैं। मैदानी इलाके के बच्चे बैलगाड़ी के सहायता से जहां स्कूल दूर रहता है वहां जाते हैं। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब ये 7-8 लड़कियां एक टोली मुश्किल रास्ते को भी पार कर जाती हैं। ये पहले स्कूल दूर होने के कारण लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी, लेकिन अब लड़कियां साइकिल की सवारी की सहायता से स्कूल जाती हैं। वो भी 7-8 लड़के एक साथ होके। ये है जुगाड़। ये जुगाड़ गाड़ी है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती चलती है ना। शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक कई तरह दिखती है, पर यह पीछे लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। ये आगे मोटरसाइकिल लगी हुई है, पीछे लकड़ी के फट्टे से बनी हुई है। इस पे बच्चे स्कूल जाते हैं। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल जाने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षी और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। इतने बड़े बड़े जंगल होते हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ दिन में भी अंधेरा जैसा दिखता है। बर्फ़ पे चलते, बर्फ़ के रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चे लड़कियाँ। देखो कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और बर्फ़ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। अगर ताज़ी बर्फ़ होती है तो पैर धंस जाते हैं बर्फ़ में, और बर्फ़ जमी हुई होती है तो पैर उस पर फिसल भी सकता है। इसीलिए ये देखिए, एक लड़की एक लड़की को पकड़े हुए ऐसे ऐसे करके जाते हैं बच्चे वहाँ पे स्कूल, बर्फीले इलाके में।
ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी इलाकों के रास्ते से यहाँ स्कूल चले जाते हैं। ये हमारी सम संख्याएं हैं। जैसे सम संख्याएं हमारी 2, 4, 6, 8 होती हैं, और विषम संख्याएं हमारी 1, 3, 5, 7 ऐसे करके विषम संख्याएं होती हैं। ये हाथी के बारे में दिया हुआ है। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, और एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है, उसे पानी में और कीचड़ में खेलने में उसके शरीर को ठंडी मिलती है। वैसे वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा ले लेता है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं, पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर उन्हें हिला के वो हवा ले लेता है। तुमने पढ़ा है कि नंदू अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। जो झुंड की बुजुर्ग हथनी होती है, झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं, वे अकेले रहते हैं। नंदू हाथी भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा और अकेला रहेगा। जो हाथियों का झुंड होता है वो 10 से 12 हाथी एक साथ रहते हैं, और उनमें वो हाथियाँ भी रहती हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं। और जब हाथी बड़ा हो जाता है तो वो अपना झुंड छोड़ के चला जाता है। जब 14 से 15 साल का हाथी हो जाता है तो अपना झुंड छोड़ के वो अपना अलग झुंड बना लेता है। क्या आप जानते हो परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं। हाथी जो होते हैं परेशानी आने पे अपने साथियों की मदद करते हैं, एक दूसरे की। अपने बच्चों की भी देखभाल भी सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ देते हैं, और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी एक दूसरे के साथ देते हैं। क्या है आरटी अधिनियम 2009। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आरटी 2009 है जो ये सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में पड़ता है, और वालसड़ गुजरात में, कोझिकोड केरल में। बच्चों को नक्शे पे गुजरात और केरल दिखाएं और उन्हें यह बात समझाने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। ओमान के सफ़र से ये चैप्टर 7 से है। ये गोवा और केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। क्या तुम सोच सकते हो इतनी सुरंगें और पुल होने का कारण क्या है? केरल में पानी के रास्ते से जाने के लिए फेरी का प्रयोग होता है। ये देखिए फेरी नाव है, इसका प्रयोग केरल में पानी के रास्तों को पार करने के लिए किया जाता है।